हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या है ये कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखो, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होगी सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन जो होता है, जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्रिएट होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर अब हमें फाइंड करना है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कैसे फाइंड करें? तो ये हम फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली क्या बता रहे हैं हमें? ये हमें बता रहे हैं किसके बारे में? ये हमें बता रहे हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं हमें? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और ये जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ये हम कहां चेक कर रहे हैं? कहां पे चेक कर रहे हैं? ये हम सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ये कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें प्रेजेंट इन सॉल्यूशन चेक करना है। तो देखो, हमें यहां पे क्या करना है? यहां पे रिलेटिव अमाउंट है किसका? सॉल्यूट का। तो जिस किसी का भी रिलेटिव अमाउंट होगा, जिस किसी का भी रिलेटिव अमाउंट होगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो रिलेटिव अमाउंट किसका है? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट को हम कहां लिखेंगे? न्यूमरेटर में। और ये जो सॉल्यूट है ये कहां है प्रेजेंट? ये प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। और जहां ये प्रेजेंट है इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास? डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास सॉल्यूशन। बस हमें इस चैप्टर में इतनी सी। तो देखो, इस चैप्टर में हमें क्या करना है? बस हमें इतना से काम करना है। न्यूमरेटर में क्या हमारे पास? न्यूमरेटर में हमेशा हमारे पास सॉल्यूट होगा और डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो अब बस हमें कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं रटना। अगर हमें इतनी सी चीज पता है, सारे फॉर्मूले हमारे पास अपने आप जनरेट होंगे। तो देखो कैसे हम फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास होती है वो है वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, या फिर इसी का दूसरा नाम है परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वेट, या फिर परसेंट बाय मास भी बोलते हैं, या फिर इसी का हम एक और नाम भी बोल सकते हैं मास परसेंट, मास परसेंट, मास परसेंट। तो देखो, सबसे पहली बात, केमिस्ट्री के अंदर तुम वेट और मास को सेम चीज मान के चलोगे। तुम ये डिफरेंस नहीं करोगे नहीं मास डिफरेंट है और वेट डिफरेंट है, राइट? चाहे उसने मास बाय मास लिखा हो या मास परसेंट लिखा हो या वेट परसेंट लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग। अब देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है? वेट बाय वेट परसेंट। ये देखो, ये क्या होता है? अगर तुम नोटिस करो, देखो ये क्या लिखा है? ये बाय लिखा है। बाय का मतलब होता है डिवाइड। बाय का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो देखो, बाय से पहले क्या है? वेट, और बाय के बाद भी क्या है? वेट। मतलब डिवाइड से पहले भी वेट, डिवाइड के बाद भी वेट। मतलब न्यूमरेटर में भी वेट और डिनोमिनेटर में भी वेट। तो देखो, न्यूमरेटर में भी क्या है? वेट है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है? वेट है। करेक्ट? अब एक चीज बहुत अच्छे से हमें पता है कि न्यूमरेटर हमेशा, न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं हम? सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। और हमें पता है अब न्यूमरेटर में हम वेट लिख रहे हैं। वेट किसका होगा? किसका वेट होगा? वेट ऑफ, बिल्कुल सही, सॉल्यूट। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? वेट ऑफ, अरे किसका लिखते हैं हम? एकदम सही, सॉल्यूशन का। क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया? क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया? वेट बाय वेट परसेंट पूछा है। अच्छा सर, अगर यहां पे परसेंट बाय वेट लिखा है तो इसको कैसे डिकोड करें? तो देखो ध्यान से सुनो, बाय से पहले कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा। बाय के बाद क्या लिखा है? बाय के बाद वेट लिखा है। अगर बाय से पहले कुछ नहीं लिखा तो जो क्वांटिटी बाय के बाद लिखी है वही बाय से पहले भी होगी। तो बाय के बाद क्या लिखा है? वेट। तो बाय से पहले भी क्या होगा? वेट। तो बोले तो वेट बाय वेट। तो न्यूमरेटर में भी वेट, डिनोमिनेटर में भी वेट। और न्यूमरेटर में वेट किसका होता है? सॉल्यूट का। और डिनोमिनेटर में वेट किसका होता है? सॉल्यूशन का। तो देखो, वेट बाय वेट हमने लिखा, लेकिन हमारे पास है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो जब कभी भी परसेंटेज आ जाए तो क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है।
क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया? क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया? तो ये आ गया हमारे पास वेट बाय वेट का फॉर्मूला। और वेट जो होता है ये ग्राम्स में होता है, और यहां पे भी वेट है तो ये भी किस में होगा? ग्राम्स में होगा। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन हमने पढ़ ली, वेट बाय वेट। नेक्स्ट 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 हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो इसका भी हमें फॉर्मूला लिखना है, तो सेम हम अपनी वही थ्योरी अपनाएंगे। देखो बाई से पहले, देखो बाई है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिवाइड को। तो डिवाइड से पहले क्या है? डिवाइड से पहले वॉल्यूम, डिवाइड के बाद वॉल्यूम, बोले तो न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम। और एक चीज बहुत अच्छे से तुम्हें पता है कि न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं हम? न्यूमरेटर में हम लिखते हैं सॉल्यूट। तो ये वॉल्यूम किसका होगा? न्यूमरेटर में जो वॉल्यूम है ये किसका वॉल्यूम होगा? ये सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। तो ये किसका वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमारे पास है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100। करेक्ट। अब ये देखो इसको भी डिकोड कर सकते हो। देखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो बाय के बाद क्या लिखा है? वॉल्यूम। तो बाय से पहले कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा। तो जो बाय के बाद है वही बाय से पहले होगा। बोले तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो डिसाइड सिर्फ ये करना है वॉल्यूम किसका। तो हमें पता है न्यूमरेटर में सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करेक्ट। एक आता है हमेशा हमेशा पूछा जाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करें? इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करें? तो देखो बहुत आसान सा खेल है। देखो बाय लिखा है, बाय बोले तो डिवाइड। तो डिवाइड से पहले क्या आ रहा है? वेट। डिवाइड से पहले क्या आ रहा है? वेट। मतलब न्यूमरेटर में आ रहा है वेट, न्यूमरेटर में आ रहा है वेट, बिल्कुल सही। और बाय के बाद क्या आ रहा है? बाय के बाद आ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहां होगा? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम। अब डिसाइड करना है किसका वेट और किसका वॉल्यूम। और हमें पता है न्यूमरेटर में हमेशा क्या आता है? सॉल्यूट। तो ये जो वेट होगा ये किसका होगा? अरे वेट किसका होगा? वेट होगा सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका होगा? वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। और साथ में दे रखा है परसेंटेज, तो इनटू क्या करेंगे? इनटू क्या करेंगे हम? 100। तो क्या हमारे पास इसका भी फॉर्मूला जनरेट हो गया? क्या हमारे पास इसका भी फॉर्मूला जनरेट हो गया? अब एक और कंसंट्रेशन टर्म आती है हमारे पास, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम, पीपीएम, पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। ये जो पीपीएम है ये हम पता है कब यूज करते? जब हमारे पास सॉल्यूट जो है ना ट्रेसेस में हो। ट्रेसेस बोले तो ना के बराबर, बहुत कम अमाउंट में हो। जैसे तुमने सुना होगा जब कभी भी पोल्यूशन बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं पीपीएम लेवल्स। तो पीपीएम बोले तो वो कम होता है। वैसे नॉर्मल भी हमारे एयर के अंदर पोल्यूशन होता है लेकिन कम होता है, राइट। तो पीपीएम बोले तो जब सॉल्यूट जो होता है ट्रेसेस अमाउंट में होता है। जैसे तुमने सुना होगा हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर, वाटर को हार्ड कैसे बोला हमने? क्या वाटर हार्ड होता है? तोड़ना मुश्किल होता है? नहीं। वाटर के अंदर कुछ आयंस होते हैं जो हार्ड आयंस होते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं 2000 ग्राम्स ऑफ वाटर, 2000 ग्राम्स ऑफ वाटर में 6 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। ऐसे पानी को मैं बोलूंगा हार्ड वाटर। क्या बोलूंगा मैं? हार्ड वाटर। क्यों? तो देखो 2000 ग्राम्स बोले तो 2 लीटर, बोले तो 2 लीटर पानी में 6 मिलीग्राम्स हार्ड आयंस प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। देखो वाटर 2 लीटर है लेकिन ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ना सिर्फ और सिर्फ 6 mg है। कितना है? 6 mg, 6 मिलीग्राम्स। तो देखो ये जो है ना बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में है। किसमें है? ट्रेसेस ऑफ अमाउंट में है। तो 2000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड? 6 मिलीग्राम्स। तो अगर मुझे 1 ग्राम में पता करना है
1 ग्राम वाटर में कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा? तो कैसे पता करूं? यूनिटरी मेथड, 6 मिलीग्राम्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, अरे मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम्स डिवाइड बाय 2000, डिवाइड बाय 2000 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इतना कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर में, राइट। लेकिन हमें कहां पता करना है? हमें करना है पीपीएम लेवल पे पता। कहां पता करना है हमें? पीपीएम लेवल में। तो पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है 10 की पावर 6, पीपीएम होता है 10 की पावर 6 ग्राम्स। तो 10 की पावर 6 ग्राम्स में कितना प्रेजेंट होगा? तो ये प्रेजेंट होगा 6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2000 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम्स ऑफ CaCl। तो देखो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? 6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2000 इंटू 10 की पावर 6। क्या हम ऐसे बोलेंगे? कोई पूछेगा बताओ भाई एक पीपीएम में कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो हम ऐसे बोलेंगे क्या? 6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 2000 इंटू 10 की पावर 6। चलो हमने तो बोल भी लिया, हमने तो बोल भी लिया। कोई बुजुर्ग इंसान से पूछोगे बताओ भाई 1 पीपीएम में कितना प्रेजेंट है, तो कैसे बोलेगा वो? 6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय, बोलते बोलते हाफ नहीं जाएगा, अरे बोलते बोलते हाफ नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे ना बोले, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पीपीएम। क्या बोलते थे? पीपीएम। हम बोलते हैं 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं? 1 पीपीएम। क्या बोलते हैं हम ये बोलते हैं कि 1 पीपीएम में इसको सॉल्व करो, कितना प्रेजेंट है? ये 3 ग्राम्स होता है। सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये 3 ग्राम्स। हम बोलेंगे कि 1 पीपीएम में 3 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो 1 पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन में, 1 पार्ट पर मिलियन में 3 पार्ट्स क्या होंगे? 3 पार्ट्स क्या होंगे हमारे पास? कैल्शियम क्लोराइड। 1 पार्ट पर मिलियन में 3 पार्ट्स जो होंगे वो होंगे कैल्शियम क्लोराइड के। तो आई होप कि तुम्हें यह समझ आ गया होगा। इसके बाद की जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।